तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो चैन चाओ होता है वो वापस से अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसका इस्तेमाल करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि चैन चाओ का जो लुक होता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुका होता है। और अब चैन चाओ के ऐसे लुक को देखने के बाद में जो इस नामी होती है वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और घबराते हुए बोलती है कि इसकी ओरिजिन पावर और जो लेजर्ड की ओरिजिन पावर है वो बिल्कुल सिमिलर हो गई है। आखिर इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। और इज़नामी के इतना बोलते के साथ ही चैन चाओ जो होता है वो सीधे इज़नामी की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखने के बाद में जो इज़नामी होती है वो भी एक पल के लिए घबरा जाती है। लेकिन इससे पहले कि चैन चाओ का अटैक जो है वो इज़नामी को टकरा पाता, हम देखते हैं कि जो टेनगू होता है वो आकर चैन चाओ का जो अटैक होता है उसे अपने पंखों से ब्लॉक कर लेता है। और अटैक को ब्लॉक करने के बाद में टैन गाओ चिल्लाते हुए बोलता है कि याटानो जल्दी से इसे यहाँ पर स्मैश करो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो दूसरी लड़की होती है वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल जो है वो करने लगती है। और हम देखते हैं कि उस लड़की की पावर की जो हीट होती है वो सीधे आकर जो चैन चाओ होता है उसकी बॉडी के ऊपर पड़ने लगती है। और वो हीट इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि चैन चाओ की बॉडी के ऊपर क्रैक आना शुरू हो जाते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो इज़नामी होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि इसकी ये एबिलिटी है कि ये डेमोनिक बीस्ट का जो डिफेंस होता है उसे काफ़ी आसानी से तोड़ देती है। तो अब चूंकि जो तुम्हारा डिफेंस है वो टूटने वाला है, तो अंदर बस तुम्हारी कमज़ोर सी जो बॉडी है वो बची हुई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन चाओ होता है उसके मुंह से भी अब जो ब्लीडिंग होती है वो होने लगती है। जो देखते ही चैन चाओ जो होता है वो गुस्से में जो उसकी स्वॉर्ड होती है उसे समन कर लेता है, जिस कारण चैन चाओ के पास से बहुत ठंडक निकलने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि चैन चाओ जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से अपने सामने एक ब्लड की जो शील्ड होती है वो बना लेता है, जिसका वो रोशनी अब चैन चाओ की बॉडी के ऊपर नहीं पड़ पाती। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चैन चाओ की परछाई से एक बंदा जो होता है वो निकल कर आने लगता है। और जो चैन चाओ होता है उसे उस बंदे के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता और वो बंदा शैडो से निकलकर सीधे चैन चाओ के ऊपर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। लेकिन जैसे ही वो बंदा अटैक करता है तो अचानक से ही वो हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो चैन चाओ था उसने अपने आर्मर को एक्टिवेट कर दिया था। और अब जो चैन चाओ होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर स्नेक की अटैक करने की। और इतना बोलते ही चैन चाओ एक ही अटैक में उस बंदे की जो बॉडी होती है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जो इज़नामी होती है वो इस चीज़ को देखने के बाद में हंसते हुए बोलती है कि तुम्हारी जो स्किल है वो पूरी तरह से यूजलेस है, क्योंकि जब तक कि यहाँ पर जो शैडो है वो बची हुई है तब तक ये पूरी तरह से इमोर्टल है। शैडो के अंडर इसे कोई नहीं मार सकता। और इज़नामी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से ही हम देखते हैं कि उस बंदे की जो बॉडी होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है। और अगले ही पल वो बंदा जो होता है वो दोबारा से शैडो के अंदर से निकल कर बाहर आने लगता है। और अब शैडो के अंदर से बाहर निकलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे चैन चाओ के ऊपर अपनी जो स्वॉर्ड होती है उससे अटैक को कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके अटैक के कारण भी जो चैन चाओ होता है उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता। जो देखने के बाद में वो शैडो वाला बंदा जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा इस बंदे का डिफेंस बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से वो लड़की जो होती है वापस से अपनी जो लाइट होती है उसका इस्तेमाल करने लगती है। और वहीं जो टेनगू होता है वो सीधे चैन चाओ की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। चैन चाओ के पास में आते के साथ ही वो चैन चाओ के ऊपर अपने फेदर से अटैक करता है। और हम देखते हैं कि टेनगू का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उससे जो चैन चाओ का आर्मर होता है वो भी टूट जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो इज़नामी होती है वो बोलती है कि टेनगू के सामने जो तुम्हारा डिफेंस है वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि टेनगू के जो अटैक है वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो सिंगल अटैक से ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो शील्ड है उसे भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अब उसकी इस बात को सुनकर चैन चाओ जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि सच में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इतना बोलते ही चैन चाओ जो होता है वो टेनगू के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को फेंक कर मारता है, लेकिन टेनगू जो होता है वो चैन चाओ की स्वॉर्ड को डॉज कर देता है। लेकिन तभी पीछे से वो शैडो वाला बंदा जो होता है वो भी चैन चाओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन चैन चाओ उसके अटैक को डॉज करते हुए अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। और अपनी स्वॉर्ड को पकड़ने के बाद में उस बंदे की पहले तो जो स्वॉर्ड होती है उसे ब्लॉक करता है। और उसके अटैक को ब्लॉक करने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो उसके ऊपर अटैक कर कर उस बंदे को घायल जो है वो कर देता है। लेकिन तभी उस बंदे की बॉडी जो होती है वो दोबारा से गायब होने लगती है, जिसे देखकर चैन चाओ जो होता है वो बोलता है कि अरे हाँ मुझे याद आया, तुमने बताया था कि जब तक यहाँ पर शैडो मौजूद है ये बंदा पूरी तरह से इमोर्टल है, तो फिर ठीक है सबसे पहले मुझे यहाँ पर शैडो ही ख़त्म करनी होगी। और अब इतना बोलकर चैन चाओ अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ रोशनी जो है वो फैला देता है, जिसका वो बंदा जो होता है वो अचानक से ही सामने अपेयर हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस आग के कारण जो उस बंदे की बॉडी होती है वो भी झुलस जाती है। लेकिन अब जो चैन चाओ होता है वो उस बंदे को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देने वाला था। और जो चैन चाओ होता है वो सीधे आकर उस बंदे के ऊपर अपनी जो स्वॉर्ड होती है उससे अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब वो शैडो वाला बंदा वहीं पर ही मारा जाता है।
और अब उस बंदे को मार देने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो बाकी लोगों की तरफ देखने लगता है और बाकी लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, ये तुम्हारा इमोर्टल तो मारा गया, तो अब मुझे बताओ कि तुम में से आगे कौन मारा जाना चाहेगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो लाइट वाली लड़की जो होती है उस शैडो वाले बंदे को मरता हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि वो उस लड़की का असल में भाई था। और वो लाइट वाली लड़की रोते हुए अपने भाई की तरफ पड़ी रही होती है, लेकिन तभी जो टेंगू होता है वो उस लड़की को वहीं पर ही रोक देता है, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर इस चीज़ से उसकी लाइफ के ऊपर खतरा आ सकता है। लेकिन तभी जो इज़्ज़ानामी होती है वो चिल्लाते हुए अपने सभी लोग जो होते हैं उनसे बोलती है कि आगे तुम लोग जो है वो यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ जाकर उसके ऊपर अटैक करो। अगर तुम सभी लोग एक साथ में उसके ऊपर अटैक करोगे तो वो तुम्हारी पावर का सामना जो है वो नहीं कर पाएगा। और इज़्ज़ानामी की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि वे चैन चाओ का चाहकर भी सामना जो है वो नहीं कर सकते। और तभी हम देखते हैं कि वो लाइट वाली लड़की जो होती है वो फुट फुट कर रोने लगती है और रोते हुए बोलती है कि आखिर हम लोग चाहे वो यहाँ पर ये बेफालतू के जो सेक्रीफाइस है वो क्यों दे रहे हैं। ये बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम लोग चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन उसके बाद भी हम लोग चाहे वो ओरिजिन एसेंस जो है उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोगों ने प्राप्त करने की कोशिश की तो हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे, बिल्कुल मेरे लिटिल ब्रदर की तरह। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो इज़्ज़ानामी होती है वो उस लड़की के पास में आने लगती है और उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि हम सभी लोग जो है वो गॉड कैंडिडेट है, तो आखिर हम लोग इस तरह से कैसे घबरा सकते हैं, हमें बस इस बंदे को यहाँ पर मारना है। इस बंदे को मारने के बाद में हम लोग जो है वो आसानी से जो ओरिजिन एसेंस है उसे प्राप्त कर पाएंगे। और एक बार अगर ओरिजिन एसेंस जो है वो हमें मिल जाता है तो उसके बाद में हम लोग और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे। जो सुनते के साथ ही वो लाइट वाली लड़की जो होती है वो और ज़्यादा रोते हुए बोलती है कि लेकिन मैं पावरफुल जो है वो बनना नहीं चाहती हूँ, मैं तो बस एक नॉर्मल सी पर्सन जो है वो बनना चाहती हूँ, एक अच्छी बड़ी बहन जो है वो बनना चाहती हूँ जो कि अपने भाई का ध्यान रखे। और उस लाइट वाली लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो इज़्ज़ानामी होती है वो अचानक से ही उस लड़की की जो गर्दन है वो पकड़ लेती है और उस लड़की की गर्दन को पकड़ने के बाद में उसे हवा में लटकाते हुए बोलती है कि तुम एक नंबर की डरपोक हो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मुझे धोखा देने की। क्या तुम लोग जो है वो याकी चांग ओथ जो है उसके बारे में भूल चुकी हो जो कि तुमने कैपिटल के अंदर ली थी। तुम लोगों को ये चीज़ जो है वो कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि तुम लोगों ने जो मेरा मिथ है उसे इनहेरिट जो है वो किया हुआ है, जिस कारण तुम लोग जो है वो लगातार इवोल्व होते हुए यहाँ पर खुद को पावरफुल जो है वो बना रहे हो। और हम लोगों को जब तक पावरफुल बनना है जब तक कि हम डिवाइन डोमेन को टच जो है वो नहीं कर लेते। और इज़्ज़ानामी की इस बात को सुनकर भी हम देखते हैं कि वो लाइट वाली लड़की जो होती है वो उसकी बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और वो उससे बोलती है कि मुझे जाने दो। जो सुनते के साथ ही अब जो इज़्ज़ानामी होती है वो टेंगू की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि टेंगू इस गद्दार को मार दो, क्योंकि इसका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये इस चीज़ के लायक नहीं है कि ये एक डिवाइन वेसल जो है वो बन सके। लेकिन हम देखते हैं कि इज़्ज़ानामी की बात को सुनकर भी जो टेंगू होता है वो इज़्ज़ानामी को कोई भी जवाब जो है वो नहीं देता। तभी इज़्ज़ानामी जो होती है वो पीछे खड़े हुए दोनों बंदों की तरफ देखती है, लेकिन वे दोनों भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते, जो देखकर इज़्ज़ानामी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और तभी जो चैन चाओ होता है वो भी अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे ज़मीन पर रखते हुए उन लोगों से बोलता है कि सच बताओ तो तुम लोगों के साथ में यहाँ पर लाइफ एंड डेथ फाइट करने का मेरा भी कोई मूड नहीं है, तो इसीलिए तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर अपने लोगों को लेकर यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि अगर फाइट की तो बेफालतू के तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मारे ही जाओगे। और अब चैन चाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो इज़्ज़ानामी होती है वो बहुत ही डरावना सा फेस जो है वो बना लेती है और डरावना सा फेस बनाते हुए चैन चाओ से बोलती है कि ओ अच्छा, तो तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे सामने सरेंडर कर दे, ये चीज़ तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो इज़्ज़ानामी होती है वो लाइट वाली जो लड़की होती है उसकी गर्दन को तोड़ देती है और अचानक से हम देखते हैं कि इज़्ज़ानामी का पूरा लुक जो होता है वो चेंज हो जाता है और जो उसके बाल होते हैं उनके अंदर से स्नेक निकल कर बाहर आने लगते हैं। और अब उन्हीं स्नेक में से एक स्नेक जो होता है वो सीधे वो लाइट वाली लड़की जो होती है उसकी तरफ आने लगता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो इज़्ज़ानामी होती है वो उस लाइट वाली लड़की को जिंदा खाना शुरू कर देती है। और ऐसा करने के बाद में जो इज़्ज़ानामी होती है वह हंसते हुए बोलती है कि अब तुम सभी लोगों की जो बॉडी है वो मेरे लिए न्यूट्रिशन का काम जो है वो करेगी। और इतना बोलते के साथ ही जो इज़्ज़ानामी होती है वो उस पूरी लड़की को निकल जाती है। और हम देखते हैं कि इज़्ज़ानामी के उस स्नेक का जो कलर होता है वो चेंज होने लगता है और जो इज़्ज़ानामी होती है वो हंसते हुए बोलती है कि अब तुम सभी लोगों की जो पावर है वो मुझे बिलोंग करने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही जो इज़्ज़ानामी होती है वो वहाँ पर जितनी भी डेड बॉडियाँ पड़ी होती है वो उन सभी को खाना जो है वो शुरू कर देती है और एक एक कर कर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर पड़े हुए सभी लोगों की डेड बॉडियाँ को खा जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो इरीना होती है वो घबराते हुए बोलती है कि वो हम सभी की जो पावर और एबिलिटी है उसके साथ में फ्यूज है वो हो रही है। क्या इसका मतलब यही है कि इसने अभी तक हमें अपने साथ में केवल इसीलिए रखा हुआ था ताकि ये हमारी एबिलिटी को एब्जॉर्ब कर सके। और इरीना की इस बात को सुनकर जो इज़्ज़ानामी होती है वह हंसते हुए जो इरीना होती है उसे बोलती है कि तुमने यहाँ पर जो अंदाज़ा लगाया है तुम्हारा अंदाज़ा जो है वो बिल्कुल ठीक है। सच बताओ तो तुम लोग जो है वो मेरे लिए ओरिजिन एसेंस से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो, तुम लोग जो है वो मेरे लिए एक तरह के वेसल थे जो कि यहाँ पर ओरिजिन एसेंस को कल्टीवेट जो है वो कर रहे थे।
ताकि सही टाइम आने पर मैं तुम सभी के सभी को एब्जॉर्ब जो है वो कर सकूँ और इस तरह से बस मैं अकेली एक रियल गॉड जो है वो बन पाऊँ। जो सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि अरे सच में मैंने तो नहीं सोचा था कि इस प्रकार का यहाँ पर जो प्लॉट है वो देखने के लिए मिलेगा। लगता है कि यहाँ पर तो तुम्हारी बैकयार्ड के अंदर ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो चैन चाओ से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा सामना जो है वो यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये हम लोगों का एक प्राइवेट मैटर हो चुका है, तो इसीलिए अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अचानक से एक बहुत बड़ा स्टोन जो होता है उसे निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर हर हाल में सर्वाइव करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो उस बड़े से स्टोन को सीधे इस नामी की तरफ फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो इस नामी होती है वो अपने सामने बैरियर बनाते हुए बहुत ही आसानी से जो वो स्टोन होता है उसे टुकड़ों में बिखेर देती है। और उसे बिखेरने के बाद में जो इस नामी होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि जरा देखो तो अब तो यहाँ पर जो कुत्ते हैं वो अपने ही मालिकों को मारना जो है वो शुरू कर दिए है। और इस नामी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके आसपास के जो स्टोन होते हैं वो ग्रेविटी से कंट्रोल होने लगते हैं। और हम देखते हैं कि इस चीज़ को कोई और नहीं बल्कि जो वो ग्रेविटी वाला बंदा होता है वो कर रहा होता है, जो कि बोलता है कि हम लोग जो है वो अनाथ है, जो कि बस तुम्हारे लिए एक टेस्ट ऑब्जेक्ट थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो इस डिजास्टर से सर्वाइव जरूर करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम पास्ट का एक सीन देख पाते हैं जहाँ पर कि काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं वो खड़े होते हैं, जिनके हाथों में जो इस नामी होती है उसने कोई स्टोन जैसी चीज़ दी होती है। और जो इस नामी होती है वो उन लोगों से बोलती है कि अगर तुम लोग जो है वो गॉड बन जाते हो तो तुम जो मोर्टल का ये सफरिंग है इससे आज़ाद जो है वो हो पाओगे। और उसके इतना बोलते ही अचानक से जो वे स्टोन होते हैं वो ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद लगभग सभी बच्चे जो होते हैं वो ज़मीन पर पड़े होते हैं और केवल 2 ही बच्चे जो होते हैं वो अपने पैरों पर खड़े होते हैं। जिसे देखने के बाद में जो इस नामी होती है वो उनसे बोलती है कि सच में तुम लोगों ने मुझे बिल्कुल भी निराश जो है वो नहीं किया। आज से तुम लोग जो है वो या कि गैंग के मेंबर जो है वो होने वाले हो। और अब इस मोमेंट को याद करने के बाद में जो वो ग्रेविटी वाला बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हम सभी लोग एक साथ में इकट्ठा हुए, हम लोग जो है वो याकी गैंग का मेंबर जो है वो बन गए। हम लोगों का केवल स्टार्टिंग से एक ही रीज़न था कि हम लोगों को जिंदा रहना है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो इस नामी होती है वो अपने पास से बहुत ही पावर जो होती है वो रिलीज करती है, जिसका वे स्टोन जो होते हैं वो भी उसके पास से बिखर जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो इस नामी होती है वो अचानक से उस लड़के के पीछे जो है वो आ जाती है और उस लड़के के पीछे आते हुए उसे बोलती है कि मेरे पास में पहले से ही लाइट एंड डार्क की जो पावर है वो आ चुकी है। क्या सच में तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम लोग जो है वो अब मुझे रोक पाओगे? और इतना बोलकर जो इस नामी होती है वो उस ग्रेविटी वाले बंदे को अजीब से स्नेकों के अंदर बांधना शुरू कर देती है, जो देखकर वो बंदा जो होता है वो उससे छूटने की कोशिश करता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं कभी भी सबमिट नहीं करूँगा। और उस बंदे के इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि जो इस नामी होती है वो उन अजीब से स्नेकों की मदद से जो वो बंदा होता है उसे पूरी तरह से कुचल देती है। और अब हम देखते हैं कि एक स्नेक जो होता है वो आगे बढ़ते हुए उस ग्रेविटी वाले बंदे की जो पावर होती है उसे एब्सॉर्ब कर लेता है, जो देखकर इस नामी जो होती है वो वहाँ पर पागलों की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। और हम देखते हैं कि अब ग्रेविटी वाला जो बंदा होता है उसे एब्जॉर्ब करने के बाद में जो इस नामी होती है वो ग्रेविटी को भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल जो है वो कर पा रही होती है। और अपनी ग्रेविटी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो इस नामी होती है वो 3 बंदों को सीधे खींचते हुए अपनी तरफ लेकर आने लगती है और उन लोगों से चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारा यहाँ पर जो स्ट्रगल है वो पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि तुम्हारी पावर मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। और इतना बोलकर जो इजी नामी होती है वो उन लोगों को अपनी तरफ खींच ही रही होती है, लेकिन तभी चैन चाओ जो होता है वो इरीना के पैर को पकड़कर उसे वहीं पर ही रोक लेता है। और तभी हम देखते हैं कि वो फायर वाला बंदा जो होता है वो इस नामी की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ में यहाँ पर फाइट करूँगा। और तभी जो वो दूसरा बंदा होता है वो भी इस नामी की तरफ बढ़ते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अब अगर बात जो है वो यहाँ पर आई चुकी है तो मैं तुम्हें कभी भी सक्सेस जो है वो होने नहीं देने वाला। लेकिन हम देखते हैं कि उन लोगों की बातों को सुनकर इस नामी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो मुस्कुराती रहती है। और अगले ही पल जो इस नामी होती है वो उन दोनों बंदों की तरफ अपने जो स्नेक होते हैं उनसे अटैक जो है वो कर देती है और उसके स्नेक सीधे उन्हें खाने के लिए उनकी तरफ पड़ने लगते हैं। और हम देखते हैं कि उनमें से जो पहला बंदा होता है वो डोज नहीं कर पाता, जिसका स्नेक जो होता है उसकी आधी बॉडी को खा जाता है। और तभी जो वो फायर वाला बंदा होता है वो फुल स्पीड में इस नामी की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर फाइट बैक जो है वो नहीं कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर मरूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो यहाँ पर अपनी फायर ब्लास्ट एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए सीधे स्नेक के मुंह में चला जाता है। और हम देखते हैं कि अब जो वो स्नेक होता है उसका पेट अचानक से फूलना शुरू हो जाता है और अगले ही पल जो वो स्नेक होता है वो ब्लास्ट के साथ में वहीं पर ही फट जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो इस नामी होती है वो बोलती है कि क्या बात है, यहाँ पर मेरी पावर का हिस्सा बनने के बजाय तुमने यहाँ पर खुद को डिस्ट्रॉय करना चूज़ किया, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ जो है वो यहाँ पर तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी।
और इज़नामी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्नेक जो होता है वो वहाँ पर पड़ा हुआ जो क्रिस्टल होता है उसे उठा लेता है, जिसे देखकर इज़नामी जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि तुम्हारी मेहनत जो है वो पूरी तरह से बेकार थी। शायद तुम लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं जानते हो कि जो तुम्हारी बॉडी है वो एक वेसल की तरह है, जिसका ओरिजिन एसेंस है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता रहता है। अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर खुद को डिस्ट्रॉय भी कर लेते हो तो उसके बाद भी तुम अपनी बॉडी के अंदर से जो ओरिजिन एसेंस है उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। और इज़नामी के इतना बोलते के साथ ही जो उसका स्नेक होता है वो उस क्रिस्टल को खा जाता है, और उस क्रिस्टल को खाते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो स्नेक जो होता है वो फायर स्नेक में बदल जाता है। और अब हम देखते हैं कि इज़नामी के पास में काफ़ी सारे लोगों की जो एबिलिटी होती है वो आ चुकी होती है, जिस कारण अब जो इज़नामी होती है वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और हंसते हुए बोलती है कि इस टाइम पर मैंने टोटल 7 लोगों को खा लिया है, जिस कारण तुम सातों की जो एबिलिटी है वो मेरे पास में आ चुकी है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो इज़नामी होती है वो इरीना की तरफ देखने लगती है, जो देखकर जो इरीना होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए बोलती है कि हम लोग तो यहाँ पर खुद को मार भी नहीं सकते हैं। और इरीना के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टेंगू होता है वो भी अभी वहाँ पर बचा हुआ होता है। और अब इरीना और टेंगू को देखने के बाद में जो इज़नामी होती है वो उन दोनों से बोलती है कि अब केवल यहाँ पर तुम दोनों ही जो है वो बच गए हो। और इज़नामी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टेंगू होता है वो अचानक से वहाँ पर अपने किसी स्पेल का इस्तेमाल करता है, और उस स्पेल का इस्तेमाल करते ही अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद में जो इज़नामी होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि क्या बात है, वो तो यहाँ से भाग गया, लेकिन क्या उसे ऐसा लगता है कि यहाँ से भागने के बाद वो मेरे हाथों से बच जाएगा, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना भाग जाए, लेकिन मैं उसे ढूंढ ही निकालूंगी। और इज़नामी के इतना बोलते के साथ ही जो इरीना होती है वो चैन चाओ की तरफ देखने लगती है और चैन चाओ से बोलती है कि प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास में इतनी पावर है कि तुम जो ओरिजिन क्रिस्टल है उसे मेरे अंदर डिस्ट्रॉय जो है वो कर सकते हो, तो प्लीज़ मेरे अंदर ओरिजिन क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दो। अगर इस चीज़ के लिए तुम मुझे मारना भी चाहते हो तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जो इज़नामी है उसकी पावर का एक हिस्सा जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे यहाँ पर मार दो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और उसकी इस बात को सुनने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो इरीना को कोई भी जवाब जो है वो नहीं देता। तभी जो इज़नामी होती है वो इरीना की तरफ आते हुए उससे बोलती है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर जो ओरिजिन एसेंस है उसकी पावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस पर्सन की पावर का सहारा लोगी। सच में तुमने भी यहाँ पर मुझे धोखा दिया है, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इरीना तुम भी एक गद्दार निकलोगी। और अब इज़नामी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो इरीना होती है वो चिल्लाते हुए जो चैन चाओ होता है उससे बोलती है कि प्लीज़ जल्दी करो, क्योंकि जो इज़नामी है वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगी और मेरी पावर को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो इसीलिए इससे पहले वो मुझे एब्जॉर्ब करे मेरे अंदर क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दो। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो इज़नामी होती है वो हंसते हुए जो इरीना होती है उसे बोलती है कि क्या बात है इरीना, तुम तो यहाँ पर मरना चाहती हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जो तुम्हारी ख्वाहिश है उसे पूरा ज़रूर करूँगी। और केवल मैं यहाँ पर जो तुम्हारा ओरिजिन एसेंस है उसे एब्जॉर्ब जो है वो नहीं करने वाली हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर इस बास्टर्ड के भी यहाँ पर ओरिजिन एसेंस और जो लेजर्ड का ओरिजिन एसेंस है उन दोनों को एब्जॉर्ब करूँगी, जिसके बाद में मैं सच में एक गॉड जो है वो बन जाऊँगी। और इज़नामी के इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो इरीना के हाथ से जो वो स्वॉर्ड होती है उसे ले लेता है और स्वॉर्ड को लेते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर नहीं मारी जाओगी। और इतना बोलते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो इसे जो इज़नामी होती है उसके सामने आ जाता है, लेकिन जो इज़नामी होती है वो भी चैन चाओ की तरफ अटैक को कर देती है और चैन चाओ की तरफ अटैक को करते हुए उसे बोलती है कि तुम दोनों जो है वो यहाँ पर खुश हो जाओ, क्योंकि तुम एक रियल गॉड के लिए सेक्रीफाइस जो है वो बनने वाले हो। और अब इज़नामी की इस बात को सुनते के साथ ही जो चैन चाओ होता है वो भी अपना जो पोज होता है उसे लेने लगता है और सीधे जो वो स्वॉर्ड होती है उसे फेंक कर जो इज़नामी होती है उसके सर पर मार देता है। और अब जो चैन चाओ होता है वो इज़नामी से बोलता है कि मैंने सोचा था कि ये तुम लोगों का फैमिली मैटर है, इसीलिए मैं तुम लोगों का जो फैमिली मैटर है उसके अंदर इन्वॉल्व जो है वो नहीं होऊंगा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई अपने इस मैटर के अंदर जो मेरा स्वॉर्ड लेजर्ड है उसे लेकर आने की। क्योंकि तुमने यहाँ पर जो मेरा लेजर्ड है उसे मैंने चेंज जो है वो किया है, तो इसीलिए अब मैंने भी अपना जो माइंड है उसे यहाँ पर चेंज जो है वो कर दिया है। मैं अब तुम्हें यहाँ पर अपने ही हाथों से जो है वो मारने वाला हूँ। और चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही जो इज़नामी होती है वो भी उस स्वॉर्ड को अपने सर के अंदर से निकाल देती है और अपने सर के अंदर से निकालने के बाद में बोलती है कि ओ क्या सच में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास में इतनी इनफ पावर है कि तुम मुझे यहाँ पर मार पाओ, तो इसीलिए मुझे माफ़ कर देना। तुम यहाँ पर जो करने के बारे में बोल रहे हो तुम वैसा बिल्कुल भी जो है वो नहीं कर पाओगे, बल्कि तुम यहाँ पर मेरी पावर का एक हिस्सा जो है वो बनने वाले हो। और इसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो चैन चाओ होता है वो सीधे इज़नामी के सामने आ जाता है। और इज़नामी के सामने आने के बाद में जो चैन चाओ होता है वो इज़नामी को एक बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है वो खिंचाकर मारता है, जिसका इज़नामी जो होती है वो सीधे ज़मीन पर जाकर टकराती है। और जो चैन चाओ होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए इज़नामी से बोलता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आज तुम हर हाल में यहाँ पर मारी जाओगी।
और अब चैन चाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।